हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक गांव नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। यहाँ सागर सागर मोती है, यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, ये सब कुछ हमारा है, हम सारा खजाना मांगेंगे। लोकसभा चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट में 11 अप्रैल को मतदान होना है। लिहाजा आजकल मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के लिए चर्चाओं का बाजार गर्म है। चाय पर चर्चा की जा रही है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त एक गांव में मौजूद है और यहां लोग चाय की चुस्कियों के बीच में सियासत की चर्चा कर रहे हैं। इसे आप चुनावी चुस्की भी कह सकते हैं। मैं सबसे पहले अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं ये तस्वीरें कि किस तरह से लोग यहां पर जमा हैं, हाथों में चाय है। चाय पर चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं, लेकिन आजकल जो चाय पर चर्चा हो रही है, सियासत की जो चर्चा हो रही है, वो गांवों में हो रही है और सभी लोकसभा चुनावों को लेकर यहां बहस कर रहे हैं। हम शुरू करते हैं यहां के लोगों से ही बातचीत और जानते हैं कि चाय पर कैसी चर्चा चल रही है। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग चाय पर चर्चा कर रहे हैं, इस चाय पर चर्चा के बीच मन की बात एक दूसरे से शेयर की जा रही है और यह तय किया जा रहा है कि आगे हमें क्या करना है। बिल्कुल। अभी जो हमारी मोदी जी की सरकार चल रही है, सभी कुछ ठीक हो रहा है। सिर्फ किसानों में एक बात का रोष है कि गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, जबकि किसान गन्ने पर निर्भर है और उसके गन्ने का पेमेंट नहीं मिलेगा तो कैसे बच्चों की फीस जमा होगी, कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे, कैसे अपने घर के खर्च चलेंगे, कैसे शादी कर पाएंगे। और काम में किसी में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ सरकार इस तरफ और ध्यान दे कि किसानों को उसका पेमेंट दे दे, फालतू कुछ ना दे तो किसान अपना पेमेंट पे गुजारा कर लेगा। गन्ना मूल्य भुगतान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी समस्या रही है, हमेशा से ये समस्या रही है और गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर के तमाम बातें और दावे भी किए जाते रहे हैं। सरकारों ने लगातार कई बार ये बातें उठाई कि वो गन्ना मूल्य भुगतान समय पर करेंगे और ऐसे में जब लोकसभा चुनावों का ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 11 अप्रैल को मतदान होना है, आप लोग यहाँ पर चौपाल लगाकर कौन सी चर्चा कर रहे हैं। चर्चा यही कर रहे हैं जो कि मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। सरकार के अंदर जो मतलब प्रधानमंत्री जी हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि जो पुलवामा वाला मैटर हुआ है उसमें हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, उन मोदी जी की ताकत थी जो कि उन्होंने 12 दिन के अंदर अपना जो है हिंदुस्तान का बदला ले लिया है। पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करी है, ये मोदी जी की ताकत थी और हम तो ये चाहते हैं कि आने वाला समय मोदी जी का हो, क्योंकि एक देश का प्रधानमंत्री ताकतवर होगा तो हमारे देश की पावर बढ़ेगी, विकास तो होते रहेंगे। सबसे पहले तो हमें जिंदा रहना है, जब हमें कोई जिंदा रहने नहीं देगा तो विकास कहाँ का। हमें विकास बाद में, सुरक्षा पहले चाहिए। ये मोदी जी कर सकते हैं और हम मोदी जी के साथ हैं और जो मोदी जी आने चाहिए 5 साल के लिए और, ताकि देश की मतलब सुरक्षा और देश का विकास हो सके। देश की सुरक्षा सबसे बड़ा मसला है, देश की मजबूती सबसे बड़ा मसला है। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि देखिए यहाँ पर चाय बन रही है और ये क्योंकि गांव की चाय है और सियासत की चाय है, इसलिए विशेष प्रकार के यहाँ पर देखिए दूध गरमाया जा रहा है, दूध बॉयल हो रहा है और ये लोग इसी देसी दूध के साथ और इसी बिना मिलावट वाले दूध के साथ राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश में और जिस तरह से यहां सियासत का बाजार गर्म है और पहली बार यहां एक रैली भी होने जा रही है संयुक्त रूप से सहारनपुर में, आप इस पर क्या राय रखते हैं जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है। बाबा, गठबंधन तो ये करना मन रहे हैं, करते रहो, कोई इच्छा कुछ नहीं होने का। मोदी की सरकार आओगी। ये गठबंधन जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का हो रहा है और सहारनपुर में रैली भी करने जा रहे हैं, मायावती अब मुलायम के लिए वोट भी मांगने जा रही हैं, क्या कहेंगे आप। ये गठबंधन कुछ नहीं है, ये ठगबंधन है और आज से पहले भी इन्होंने गठबंधन करके कई बार कर चुके हैं, उसमें भी कभी सरकार पूरी नहीं चली है, उसमें देश को नुकसान हुआ है और हमेशा नुकसान ही होगा। अभी तो इनका विवाद गठबंधन से पहले ही विवाद होना, प्रधानमंत्री बनने से पहले ही विवाद शुरू हो गया। इनको अभी यही नहीं पता कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ रही है, इस सियासत को आप बखूबी समझ रहे होंगे। ये कैसी सियासत चल रही है उत्तर प्रदेश में और देश में, इस सियासत की परिभाषा जरा समझाइए। ये जी केवल अपनी सीट पाने की सियासत चल रही है और कुछ नहीं। एक दूसरे को अभी कुछ दिन पहले गाली देते थे, आज गठबंधन कर लिया, तो इस गठबंधन का तो कोई औचित्य नहीं है। इस गठबंधन को आप किस नजरिए से देखते हैं और ये गठबंधन
क्या मोदी सरकार को चुनौती दे पाएगा? देखो जो है, जैसे कि भाई साहब भी बोल रहे थे कि किसान ये कह रहे हैं कि किसान वाकई में परेशान, जो अजीत सिंह है वो किसान नेता माने जाते हैं, जब वही गठबंधन के साथ जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसान भी परेशान है। युवा, जो मैं इंजीनियरिंग करे हुए हूँ, खाली बैठा हूँ, जो रियल एस्टेट है पूरी तरह से खत्म हो गया, सिविल इंजीनियरिंग मैंने की है, युवा पढ़ लिख के बेरोजगार फिर रहा है। मोदी सरकार सिर्फ खाली वादे करती है, देश बचाना है तो गठबंधन करना होगा। अगर जो ये कहते हैं कि किसान खुशहाल है, हम मानने किसान खुशहाल है, तो फिर वो गठबंधन के साथ क्यों जा रहा है? उसे दिख रहा है कि हमारे जो किसान लोग हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, परेशान हैं। युवा भी बेचारे, रोजगार है नहीं उनके पास, वो और क्या करें? कहता है कि पकौड़े तल लो। घर वालों का इतना पैसा बर्बाद करने के बाद में आज हम मतलब खेतों में काम करते फिर रहे, इसीलिए पढ़ाया था कि हमें घर वालों ने। गठबंधन जरूरी है, गठबंधन इसे पूरी तरह से टक्कर देगा। मोदी सरकार ने सिर्फ वादे किए हैं, काम आम आदमी के पास तो कुछ काम हुआ नहीं। बाकी ठीक है, जो पोजीशन वाले हैं काम फायदा सिर्फ वही ले रहे हैं, बाकी आम आदमी का कुछ नहीं हो पा रहा। तो आपने देखा कि किस तरह से मोदी सरकार से नाराजगी भी है, अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, और जो जातिगत समीकरण होते हैं बाबा, जो जातियां खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ जाट, मुस्लिम और दलित का जो कॉम्बिनेशन रहता है, आप लोगों ने कई चुनाव में वोट दिए होंगे, कई चुनाव देखे होंगे। इस बार के चुनाव को आप किस नजरिए से देखते हैं? जातिगत समीकरण तो मैटर करेगा, जो जातियां हैं वो अगर एक मुट्ठी हो जाती हैं, जाट, मुस्लिम और दलित का जो कॉम्बिनेशन है ये भी एक अहम रोल प्ले करेगा। कुछ सरकार जो है स्थिर होनी चाहिए और जो है जातिवाद जरूर चलेगा। वोट जो है जाटों की दोनों तरफ जाएंगी, अजीत पे भी जाएंगी और भाजपा पे भी जाएंगी। अच्छा। हाँ जी, आप ये कह रहे हैं कि जाटों का वोट इस बार बटेगा, क्योंकि 2014 की अगर हम बात करें तो जाटों का एक मुट्ठी वोट पूरा का पूरा ये गया था भाजपा को, लेकिन इस बार जो गठबंधन हुआ है, राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया अजीत सिंह ने जो गठबंधन किया है, उस गठबंधन का खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ेगा जी खामियाजा। हाँ, ये गठबंधन जो है इसमें जो है वोट जाटों की दोनों तरफ जाएंगी जी। आधी आबादी क्या कहती है दादी, सियासत कैसी चल रही है, कैसी सरकार होनी चाहिए, आप जरा बताइए। मोदी की ही सरकार आनी चाहिए देखो, और हमें तो अपने देश की मजबूती चाहिए। जब हमारी सरकार मजबूत होगी जब ही हमें हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। और बस एक बात तो है, देखो किसानों के बारे में नहीं सोच रही है सरकार। अगर किसानों के बारे में सोचा होता और तो वोट नहीं बटेंगी, सरकार की वोट नहीं बटेंगी। वैसे आनी चाहिए मोदी ही सरकार। हम मोदी सरकार से बहुत खुश हैं। एक मोदी सरकार की ही ऐसी हिम्मत थी जो कि 60 घंटे के अंदर अंदर अभिनंदन जो एयरफोर्स का कमांडर था वो वापस आ चुका है। अच्छा, ये हमारे लिए बहुत हर्ष की और खुशी की बात है। एक मोदी सरकार में ही इतनी हिम्मत थी जो वापस आ चुका, नहीं तो नहीं आने वाले थे। आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, देश की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, देश मजबूत हाथों में होना चाहिए, और जो भाजपा लगातार राष्ट्रवाद के मुद्दे की बात कर रही है वो सही है। हमारे देश को मजबूती दे सकती है। उन्होंने देश विदेश में जाके अपने कॉन्टैक्ट इतने मजबूत कर लिए हैं, बहुत ज्यादा, और मोदी ही सरकार आएगी, हमारा कहना तो यही है। 11 अप्रैल को मतदान होना है, आपके लिए सबसे प्रमुख मुद्दा क्या होगा? हमारा तो कोई मुद्दा है नहीं, तो किसान आदमी, हमारे तो 2-2 हजार रुपए भी नहीं आए खातों में। बेईमानना चल रहा है इस सरकार में सबसे ज्यादा। और गाय हमारी खेत खा रही है, वे छोड़ दिए, वहाँ सांड छोड़ रखे हैं। किसानों का 15 दिन में ही सरकार पैसा दे रही थी, आज तक नहीं दिया। किसी किसान से पूछ लो, बेईमानने से कोई कहता रहो कि मेरे आगे 15 दिन में पेमेंट को क्या था, 5 लाख रुपए दे रही थी खातों में सबके, जो वैसे थे जीरो पे करवा रखे थे, आज लो नहीं आए किसी के। ना किसी बालक को नौकरी मिल रही, मुझे बताओ कहाँ मिल रही है, बताओ। बस थोड़ा सा देश के लिए तो सुरक्षित कर रही है और किसी जनता के लिए कुछ नहीं कर रही। तो इस बारे में जो आपकी जो चुनाव होगा भाई गांव के विकास के लिए, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, ये देश का चुनाव है, तो आपके लिए देश की मजबूती ज्यादा अहम होगी कि अपने गांव का विकास, अपने बेटे की नौकरी, हमारा गन्ना मूल्य भुगतान, ये मुद्दा होगा? देखो जी, देश की भी है और जनता की भी होनी चाहिए। हमारा गन्ना भी सही टाइम पे गिरे, सही पैसा मिले, तभी तो हम भी तो उन्नति जब भी करेंगे, देश भी जब भी उन्नति करेगा। बताओ, देश तभी उन्नति करेगा जब किसान उन्नति करेगा। और ये गन्ना भी दिखाइए अभिषेक कि किस तरह से यहाँ ट्रकों में गन्ना यहाँ की रीढ़ की हड्डी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन गन्ना कही जाती है, और गन्ना किसान यहाँ का परेशान है, गन्ना किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। ये एक प्रमुख मुद्दा होने जा रहा है इन चुनावों में। रोजगार मिलना चाहिए, ये सबसे बड़ा इशू है, और इस इशू को लेकर के चुनाव में जाना चाहिए। आखिर रोजगार की बात क्यों नहीं होती है? जब बात चुनावों में होती है तो हम राष्ट्रवाद की बात कर लेते हैं, भावनाओं की बात करते हैं, लेकिन जब बात रोजगार, आपको रोजगार मिला?
रोजगार तो मिल ही रहे हैं। रोजगार तो, नौकरी इतनी वैकेंसी आ रही है जो पढ़ने वाला को खुआ के जा रहा, जिससे अब कहने लगा रोजगार नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। रोजगार इतनी नौकरी आ रही हैं, आर्मी की आ रही हैं, पुलिस की आ रही हैं, आरपीएफ की आ रही हैं। अब फिर भर्ती निकलेंगी, जो पढ़ेगा मेहनत करेगा वो हो जाएगा, जो मेहनत नहीं करने का उसको तो यहीं रहेगा, फिर उसकी उसमें रोजगार मिलने वाली क्या बात है। कि आखिर दादी आप क्या कहिए, केंद्र सरकार से कितना आप संतुष्ट हैं, मोदी जी से कितना आप संतुष्ट हैं, और चाय पी कर के क्या चर्चा कर रही हैं? ये तो चाय पीते पीते क्या चर्चा कर रही है? आपकी उम्र कितनी है? उम्र बहुत की हो रही, मुझे भी तो कुछ चाहिए, मेरी पेंशन चाहिए, मैं बुढ़ी आदमी हूँ, मेरे पास का करना नहीं धरना नहीं, गन्ना हमारा खेत में पाया, बच्चे हमारे नौकरी पे, ऐसा कैसा काम चला है। मैं तो मोदी चाह रही हूँ, सिर्फ मोदी से राजी हैं। और आप ये बताइए कि ये जो चुनाव है, जो चर्चा चल रही है, चाय पी जा रही है, नमकीन खाया जा रहा है, हुक्का को उड़ाया जा रहा है, सियासत की चर्चा हो रही है, ये चर्चा क्या कहती है? ये सियासतदानों को समझ लेना चाहिए कि आखिर जनता का मूड क्या हो रहा है। रोजगार की बात हर तरफ से हो रही है, युवा रोजगार की बात कर रहा है, युवा बात कर रहा है कि उसे नौकरी चाहिए, उसका पेट भरना चाहिए। एक युवा होने के नाते आप क्या सोचते हैं? सरकार तो वैसे जो है मोदी जी की आनी चाहिए कायदे में, तो पर कुछ काम जो है इनके सही है, कुछ काम सही नहीं है। क्या सही क्या नहीं? मोदी जी भी नहीं कर रहे, कुछ जो है इनकी सरकार में जो है कुछ भ्रष्ट लोग भी हैं। तो जो है ना मोदी को पहले जो अपनी जो है घर ही सही करना चाहिए, जो इनकी पार्टी के नेता है कुछ, उनमें जो है कुछ बदलाव करना चाहिए इन्हें। कि जैसे कि कहते भाई अभी इनको जो है भर्ती चल रही है, भर्ती जो है पूरी नहीं हो पा रही। ये भर्ती पूरी क्यों नहीं हो पा रही? कि पेपर लीक हो जाए बीच में ही, वो जब भी केस पेंडिंग में गिर जा, तो वो पेपर लीक कौन कर रहा? मोदी जी थोड़ी कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं, वे तो उनकी सरकार में जो आ रहे हैं लोग वे तो लीक कर रहे हैं। मेरठ के लोगों के जहन में, दिलो दिमाग में मोदी जी बसे हुए हैं, है ना? क्यों बसे हुए हैं मोदी जी? एक तरफ कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी है, एक तरफ कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मोदी 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 चल रहा है। अब तक नहीं बच रहे थे, लेकिन जब से हमारे यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान पर, तब से लोगों के दिल में इनके लिए जलते बन चुकी है। तो ये जो राष्ट्रवाद की बात है, ये सबसे अहम बात है। राष्ट्र, युवा और किसान, ये सबसे पहले है। देश की उन्नति का रास्ता खेत और खलियान से होकर गुजरता है, हमेशा गुजरता है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। देश की उन्नति का रास्ता खेत और खलियान से होकर के ही गुजरता है। और इस बात पर तालियां हो जाए जरा कि देश अगर उन्नत होगा, अगर खेत उन्नत होगा, किसान उन्नत होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम नारा लगाते हैं जय जवान जय किसान का। और ये जो राजनीतिक समीकरण है इनके बारे में कोई नहीं है, तो सारे चोर इकट्ठे हो गए। अब ये तो अब तक लुटा इन्होंने देश। राष्ट्रीय लोकदल के बारे में क्या सोचते हैं? राष्ट्रीय लोकदल हमारा दल है जी, उसके बारे में पूछिए मत। राष्ट्रीय लोकदल तुम्हारा दल है, राष्ट्रीय लोकदल मोदी भी तुम्हारे नहीं, तो कोई एक रास्ता तो पकड़ो। अपनी सीट से तो हम लोकदल के हैं जी, और दिल से मोदी के। दिल से मोदी मोहर लगाओगे राष्ट्रीय लोकदल को? हाँ जी, मोहर लगेगी राष्ट्रीय लोकदल पे। प्रियंका गांधी जिस तरह से आई और चंद्रशेखर से मिलने गई, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती भी पहली रैली अगर कहीं से करने जा रही हैं तो सहारनपुर से करने जा रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मायावती का भी गढ़ कहा जाता है। प्रियंका गांधी की एंट्री दलित सियासत क्या रंग लाने वाली है? ये कुछ रंग नहीं लाएगी, ये सब दिखावा और एक छलावा है, कहीं कुछ नहीं होने वाला। अपना तो केवल यही कहना है, जो हमारी लोकसभा यहाँ बागपत सीट है, इसके लिए अपने अजीत सिंह जी पहले से ही रहते आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना विकास के नाम पे जीरो थे, इस वजह से उनको पीछे धकेल दिया गया। और यहाँ पर जो अभी सरकार है मौजूदा, वो हमारा यहाँ पर विकास सही तरीके से हो रहा है। यहाँ पर लोग चैन से सो रहे हैं, चैन से जा रहे हैं। मैं क्वेश्चन कर रहा था, मैं सवाल ये कर रहा था कि चंद्रशेखर जो भीम आर्मी की बात कही जाती है, प्रियंका गांधी उनसे मिलने आती हैं, अस्पताल में भर्ती रहते हैं तो वहाँ जाती हैं, ये जो अस्पताल में मिलने गई सियासत ही तो है और तो कुछ है नहीं? ये सियासत ही है, ये केवल मतलब जो खाली जोड़ाने के लिए इनको जो है मतलब गठबंधन करने के लिए, लेकिन उनके बस की कुछ नहीं है। मैं गांव को प्रधान भी हूँ यहाँ जी, मौजूदा प्रधान हूँ। हाँ। लोगों से हमारी बात हो तो ज्यादा लोगों का जो मत है वो मोदी जी के लिए है, कि मोदी अच्छे आदमी, उनको वोट देंगे हम जनता की राजनीति की बात कर रहे हैं कि जनता जो है सियासत को अच्छी तरह से समझती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। अगर जनता ये, अगर नेता ये सोचे कि उनको पब्लिक को ज्यादा कुछ नहीं पता है तो बहुत बड़ी मूर्खता करते हैं। नहीं, बिल्कुल जनता जागरूक है। हाँ। जनता को समझ है कि तुम्हें कहाँ वोट करना, तुम्हारा हित कहाँ है,
वो उस जनता उस चीज को लेकर सोच कर चल रही है। और लोगों से क्या अपील करेंगे? 11 अप्रैल को अपने घरों से जरूर निकले और वोट कास्ट जरूर करें। एक एक वोट जिसका देखो जो अपने मन में सोचो बैठा है उसको वोट देनी है, लेकिन ज्यादा लोगों के मन में यह है कि मोदी जी को वोट देंगे। और सभी लोगों से निवेदन ये करेंगे कि समय से निकलें और 11 तारीख को अपना वोट डालें, कोई वोट किसी की नाराज। 11 तारीख को वोट डालने के लिए अवश्य जाना चाहिए। और ये जनता की जो सियासत है, सियासत दानों की सियासत तो समझ में आती है, लेकिन जनता भी कम राजनीतिज्ञ नहीं है। और ये बात समझ लेनी चाहिए राजनेताओं को कि जनता भी सियासत जानती है और सियासत कर भी देती है। हाँ बिल्कुल सियासत कर देती है, लेकिन जो इंसान सही चल रहा है, देखो एक मतलब घर का मुखिया हो, एक घर का मुखिया की टांग खींचनी शुरू कर दो तो घर का मुखिया नहीं चल पाता 5 आदमियों के अंदर, और वो पूरे देश को संभाल रहे हैं। मोदी जी नंबर 1 है देश के अंदर। आज की तारीख में सफाई अभियान चला रहे हैं, लेकिन गांव की जनता क्या करती है, कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं। लोग अपना कूड़ा अपने घर के आगे से भी सोचते हैं कि मोदी उठा दे आकर के, ऐसा नहीं होता। इनको भी करना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा और पढ़ करके लड़ना पड़ेगा अपने हक की लड़ाई। जब पढ़ते तो है नहीं, और नौकरी मोदी जी कहां से दे देंगे? जो सक्षम होगा उसे नौकरी मिलेगी और मिल रही है। वर्तमान सरकार को कितने नंबर देते हैं आप? मैं वर्तमान सरकार को 100% नंबर देता हूं। और जितने पशु छोड़ रखे किसानों ने छोड़ रखे, मैं तो किसानों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन पशुओं को अपने घर में बांधे। और पहले से जब गौ माता की जय बोल रहे हैं, ये झूठी जय बोल रहे हैं, पहले अपने पशुओं को घर के अंदर बांध दो, अपना चारा खिलाओ इनको। ऐसा थोड़ी होगा कि मतलब मोदी जी को बोलते रहेंगे, ऐसे देश के प्रधानमंत्री को बदतमीजी से बोल रहे हैं लोग। प्रधानमंत्री जी बनेंगे, दोबारा बनेंगे, और सरकार इनकी मजबूत है। और ऐसी सरकार हमें चाहिए देश के लिए, सुरक्षा के लिए सरकार हमें चाहिए देश के लिए। आपको भी भारत माता के जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं और सभी भारत माता के जय यहाँ पर बोल रहे हैं। और भारत माता का जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं और वंदे मातरम का जय घोष हो रहा है। और ये भी इस बार के चुनावों का एक बड़ा रंग है। और इस तरफ देखिए कि किस तरह से बुजुर्ग हैं, दादा हैं, लेकिन भारत माता के जयकारे लगाते हैं तो जोश आ जाता है, क्योंकि भारत माता की जय, ये हर ओर से यही आवाज आ रही है। और दादा, आप भी भारत माता के जयकारे लगा रहे हैं। वंदे मातरम यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, और देश के लिए जो करता है उसके लिए जनता भी उसके साथ रहती है। बिल्कुल, हाँ जी। हाँ, क्या कहेंगे, जो सियासत की बात हो रही है कि जनता भी राजनीति जानती है, जनता भी राजनीति समझती है और जनता भी राजनीति कर सकती है। कर रही है जी जनता भी राजनीति के, सभी मंड रहे हैं। मोदी सरकार से आप क्या अपील करेंगे, क्या गुहार लगाएंगे? सही कर रहा है जी मोदी, वैसे कोई गलती नहीं कर रहा। भाई ये थोड़ा किसानों की तरफ को ध्यान कर लेगा तो सुबह ही है इसकी। मैं आपको दिखा दूं रास्ते हमारे यहाँ कितना विकास हो रहा है। यहाँ से रोटा रोड से और बोड़ा रोड तक सारे में गड्ढे हो रहे हैं सड़क में, और रोटा रोड तो पटी पड़ी है जी, पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं, ये हाल है। अब सच्चाई तो सच्चाई है, मैं कह रहा हूँ सच्चाई दिखाऊं आपको, मेरे साथ चलिए। मुझे मालूम है सच्चाई, मैं जानता हूँ, मैं इन गलियों को जा रहा हूँ, मैं गांव-गांव डगर-डगर घूम रहा हूँ। हमारे मकान के सामने सड़क बनी हुई जी, मैं ये नहीं कह सकता 6 महीने हुए होंगे करीब, इतना तो मुझे आंकड़ा नहीं, लेकिन ये सारी जब फूट गई हाथ के हाथ। ऐसे भ्रष्ट नेता 5 साल में एक भी दर्शन दे दे जो गुल्लक में बंद होते ही, हमें बता दियो। इतने भ्रष्ट नेता हमारे यहाँ, लोग पैसे ले लें तो वाह कर दें पार्टियों की, ये चक्कर हो रहा है। रिश्वत का जमाना जी, अब बिना रिश्वत का कुछ नहीं है। जितना नोट पार्टियां बांट देंगी उतनी ही जीत उनकी होगी। यहाँ देखो गड्ढे सड़क पर, मैं दिखाऊं कितना विकास हो रहा है देश का, हमारे गांव का। मेरे गांव में कितना विकास है, मैं आपको सड़क दिखाऊंगा, फुट्टी पड़ी है, ऐसा रोटा रोड लो जाके देख लो आप। और वैसे कह रहे विकास हो रहा देश का, कहाँ विकास हो रहा, हमारे तो गांव का ही नहीं हो रहा। ये सरकार का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। रोड लगा दें जगह जगह विधायक अपने, और सड़क फुट्टी पड़ी, चलो दिखाओ सच्चाई यही है। कौन सी फांसी दे देगा मोदी, मुझे दे दो। मेरी तो 67 साल की उम्र होली, बतेरा हो लिया। 60 साल में तो रिटायर हो जा आदमी फौज में से। चीन की लड़ाई देखी, पाकिस्तान का युद्ध देख, सारे पाकिस्तान कितना आंख है बताओ। तारा मुझे हथियार दे दो 10-20 को तो मैं मार दूंगा वहां। हमने रावलपिंडी में, लाहौर में झंडे टांगे, एक अपने घर में से चोरों को भगा रहे हैं तो मोदी की वाह वाह कर दी है बिना वजह की। अरे हम भी तो परेशान हैं, जनता भी हमारी परेशान, हमारे जवान परेशान। इतने जवान मर लिए, इतने हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। अब तो चीन की लड़ाई मर कहीं भी। और इस चर्चा से आपने भी बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ समझा होगा कि जनता क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है। लेकिन एक बात तो तय है कि जनता सब कुछ समझती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और पब्लिक राजनीति भी समझती है। चाय की चुस्कियों के बीच में जिस तरह से सियासत की चर्चा हो रही है,
ये चर्चा बेहद गंभीर है और इस गंभीरता को राजनेताओं को भी समझ लेना चाहिए। राजनेता 5 साल राजनीति करते हैं और जनता एक ही दिन में सारी सियासत भुला भी देती है और सरकारें बना भी देती है, अच्छे सरकारों को गिरा भी देती है। जनता सबसे ताकतवर है, जनता सबसे पावरफुल है और जनता अपनी ताकत आगामी 11 अप्रैल को दिखाएगी जब पहले चरण का मतदान शुरू होगा। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर और सहारनपुर के मतदाता पहले चरण में मतदान करेंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे। हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि आप 11 अप्रैल को जब पहले चरण का मतदान शुरू हो अपने घरों से निकलें और मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि वोट सबसे बड़ा अधिकार है। एक बात तो सच है कि जनता सिर्फ इतना चाहती है कि सर पे हो आसमां सुकून का, पांव के नीचे जमी हो और हवाएं कुछ ऐसी चलें जो दुख चुराकर मुस्कुरा के उड़ चले। आप लोगों ने चुनावी चुस्की देखी और तरह तरह के विचार सुने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चुनावी चुस्की लेकर के हमारे और सहयोगी आते रहेंगे और आपको लगातार जनता की तकलीफें और जनता की आवाज हम बुलंद करते रहेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।